खबर तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है हीरो। यह फिल्म 1983 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई थी और इस फिल्म के निर्देशक थे सुभाष घई। निर्माण के रूप में यह सुभाष घई की पहली फिल्म थी। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में थे जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री, जबकि खलनायक की भूमिका अमरीश पुरी और शक्ति कपूर ने निभाई थी। वहीं संजीव कुमार और शम्मी कपूर जैसे कलाकारों ने इसमें सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म अपने आप में बेमिसाल थी और इस फिल्म से ही पहली दफ़ा जैकी श्रॉफ को एक बड़ा नाम मिला था। इस फिल्म में कई बेहतरीन नृत्य और संगीत का भी समावेशन किया गया है। इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म में गानों को आवाज़ दिया है लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर, अनुराधा पौडवाल आदि कलाकारों ने। इस फिल्म के कुछ श्रुति मधुर गानों की मुखड़ों को मैं आपके आनंद के लिए सुनाता हूँ। लोगों ने कहा है, किताबों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, प्यार करते नहीं। तू मेरा जानू है, मैं तेरा दिलबर हूँ, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है, पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है, अपनी तकदीर तो जीरो है। नींदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार, कोयल कूके गाए मल्हार, नींदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार। 4 दिनों का प्यार और रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होठों पे आई तेरा नाम दुहाई, आए लंबी जुदाई। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म हीरो की पूरी कहानी। फिल्म हीरो की शुरुआत पाशा नामक एक दुर्दांत अपराधी, जिसकी भूमिका अमरीश पुरी ने निभाई है, को जेल ले जाने के दृश्य से शुरू होती है। इस बीच नेपथ्य से बार बार यह आवाज़ गूंजती रहती है कि बच्चा से लेकर युवाओं तक की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले अपराधी को जिंदा रखना ही नहीं चाहिए। इस पर जज एक निर्धारित तिथि को पुलिस को सारे प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ पाशा के गैंग का सदस्य पाशा को जेल से छुड़ाने के लिए एक किशोर के माध्यम से खाना भेजने के बहाने पाशा तक एक पत्र के माध्यम से यह खबर भिजवाता है कि तुम्हारा खासम खास जैकी, जिसकी भूमिका जैकी श्रॉफ ने निभाई है, पुलिस कमिश्नर श्रीकांत के माध्यम से तुम्हें छुड़वा सकता है। इस पत्र को पढ़कर पाशा खूब प्रसन्न होता है। एक दिन जैकी को जानने वाला एक बंगाली युवक उसके पास आता है और बताता है कि उसके साथ आई लड़की का भाई इसकी शादी एक अमीर आदमी से करना चाहता है, लेकिन यह लड़की मुझे चाहती है। हम दोनों को लड़की के भाई ने शादी करने पर एक गुंडा से पिटवाने की धमकी दी है। इस पर जैकी दादा अगले दिन उसे अपने अड्डे पर बुलाकर शादी करवाने का वचन देता है। इस बात की जानकारी जब लड़की के भाई को लगती है तो वह एक दूसरा गुंडा फिट कर देता है। यह गुंडा जैकी दादा के अड्डे पर आकर हर किसी को धमकाता है कि वह लड़की
की शादी को रोक दे। तब जैकी सामने आता है और उसकी जमकर पिटाई कर देता है। इसके बाद उस गुंडा का साथी वहाँ से भाग जाता है और इस बंगाली दंपत्ति की शादी संपन्न हो जाती है। इस घटना के तुरंत बाद एक व्यक्ति जैकी के पास साका का संदेश लेकर आता है। इस संदेश में कहा गया है कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। 25 तारीख को अदालत में मेरा फैसला होने वाला है। इसमें रिटायर्ड आईजी श्रीकांत माथुर, जिसकी भूमिका शम्मी कपूर ने निभाई है, को अदालत में गवाही देना है। अगर वह गवाही दे देता है तो मुझे फांसी की सज़ा हो जाएगी, इसलिए तुम उसे रोको। कैसे रोकना है इसे तुम अच्छी तरह से जानते हो। इस पत्र को पढ़ते ही जैकी खंडाला में रह रहे रिटायर्ड आईजी श्रीकांत माथुर के घर अपने गुंडे के साथ पहुंच जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने 25 तारीख को अदालत में गवाही दी तो तुम्हारी बेटी राधा, जिसकी भूमिका मीनाक्षी ससाद्री ने निभाई है, की जान भी जा सकती है। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं जो रोने वाला हो, लेकिन तुम्हारे पीछे तो भरा पूरा परिवार है। लेकिन श्रीकांत माथुर उससे कहता है कि ऐसी धमकियां उसने बहुत सुनी है और वह ऐसे किसी धमकी से नहीं डरता है। वह 25 तारीख को अदालत में गवाही भी देगा और साका को फांसी भी होगी। 25 तारीख के आने में जब बहुत कम समय बचता है तब जैकी के गुंडे जैकी से कहते हैं कि सेवानिवृत्त श्रीकांत माथुर डरने वाला आदमी नहीं है। इस पर जैकी कहता है कि अब कोई दूसरी युक्ति लगाई जाएगी। फिर वह अपने आदमियों को एक योजना बताता है जिसके अनुसार उसके आदमी को कॉलेज के एनुअल फंक्शन में जिस दिन राधा परफॉर्म कर रही है वहाँ जाकर दनादन गोलियां चलाकर वातावरण को अस्त व्यस्त कर देना है। इसके बाद वह पुलिस वाला बनकर वहाँ से राधा को अपने साथ लेकर चला आएगा। इस घटना को अंजाम देकर जैकी ने जब श्रीकांत माथुर को इस बात की सूचना दी तो श्रीकांत माथुर अकेले रिवॉल्वर लेकर जैकी के अड्डे पर जाने लगता है। तभी उसका पोषित पुत्र दामोदर, जिसकी भूमिका संजीव कुमार ने निभाई है, उसे रोक देता है और खुद सारे मामले से निपटने की बात करता है। इस बात की जानकारी मिलने पर साका बहुत प्रसन्न होता है। मन ही मन कहता है कि अब श्रीकांत माथुर को पता चलेगा कि साका की भाषा क्या है। राधा जब जैकी के निमंत्रण पर एक जंगली इलाके में रहती है तो वह इन लोगों को इस बात के लिए धिक्कारती है कि वे सब खुद झूठे पुलिस वाला होने का दावा कर रहे हैं। उसके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वह पुलिस वाला है। इस पर जैकी श्रीकांत माथुर के पास एक खाली टेप भेजता है और उसमें अपनी आवाज़ में यह कहकर टेप को वापस करने के लिए कहता है कि प्रिय राधा, मैंने ही जैकी साहब से तुम्हें कुछ समय तक अपने नेतृत्व में डाकुओं से बचाकर रखने के लिए कहा है। श्रीकांत माथुर इसके लिए तैयार नहीं होते। तब दामोदर टेप में इस आशय की बात बोलकर जैकी के आदमी के हाथ उस तक पहुँचवा देता है। इस बीच राधा अपने व्यक्तित्व से सभी डाकुओं को जो पुलिस होने का दावा कर रहे हैं उसे अपने बस में कर लेती है। वह उसके लिए खाना बनाती है, खिलाती है। इसके बावजूद डाकू उस पर इस बात को लेकर हमेशा शंका करते रहते हैं कि कहीं यह भाग न जाए। इस बीच एक दिन जब यह झरना के किनारे स्नान करने के दौरान एक मधुर गाते हुए नृत्य करती है तो अन्य डाकुओं के साथ ही जैकी भी उसे देखकर गदगद हो जाता है। एक दिन जैकी आंखें बंद कर स्नान कर रहा होता है तो अपने माथात को साबुन लगाने के लिए आवाज़ लगाता है। तब वहाँ से गुजर रही राधा उसे साबुन लगाने लगती है। इस दौरान आंखें बंद किए हुए ही वह राधा का गुण गाता है और उससे प्यार होने की बात कहता है। लेकिन आंख खोलने पर जैसे ही वह राधा को सामने देखता है वैसे ही वह उसे लेकर उसके रहने के स्थान पर ले आता है और इधर उधर जाने से यह कहते हुए मना करता है कि ऐसे में वह डाकुओं का शिकार हो सकती है। एक दिन राधा अचानक सुबह उठकर रोने लगती है, जिसे देखकर जैकी उससे इसका कारण पूछता है तो वह कहती है कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है। माता पिता के बिना जीना भी क्या कोई जीना है? तुम्हें तो माता पिता है नहीं, ऐसे में तुम माता पिता के दर्द को क्या जानोगे? राधा की यह बात सुन जैकी अपने अतीत की याद में खो जाता है, जब उसकी माँ मरनासन्न थी और माँ की दवा के इंतजाम के लिए दोनों बाप बेटा बांसुरी बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। पिता को डॉक्टर ने बांसुरी बजाने से मना किया था, लेकिन इसके बावजूद माँ की इलाज के लिए पैसा इकट्ठे करने की चाहत में वह बांसुरी बजाते हुए जा रहा था। तभी साका की नज़र उस पर पड़ती है, जो इस समय अपनी मासूका के साथ वहाँ रोमांस कर रहा है। इसके पिता को उसने पैसे का लोभ देकर जबरन बांसुरी बजाने के लिए बाध्य किया, जिससे पिता की सांस उखड़ गई। तब वह खुद साका की मनसूका के लिए बांसुरी बजाने लगा। तभी ग्रामीणों ने आकर उसके पिता को इस बात की जानकारी दी कि उसकी पत्नी का निधन हो गया है। इसे सुनकर उसके भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इसके बाद जब इसने बांसुरी बजाना जारी रखने की बात कही तो साका ने जैकी से कहा कि इस दुनिया में बांसुरी बजाने से ज़्यादा पैसा नहीं मिल सकता है। हाँ, वह अगर उसके साथ रहे तो उसे अच्छी कमाई हो सकती है और फिर वह उसे अपराध की दुनिया में ले आता है। राधा और जैकी का प्यार दिनों दिन परवान चढ़ता चला जा रहा है। इधर दामोदर जैकी को पकड़ने की एक योजना बनाता है, जिससे राधा को उसके चंगुल से छुड़ाकर जैकी को पकड़कर अदालत के सामने लाया जा सके।
इस योजना के तहत वह जैकी को पकड़ने के लिए उसके अड्डे पर पुलिस के रूप में नहीं बल्कि डाकू के रूप में आक्रमण करना चाहता है। दामोदर द्वारा इस रूप में जैकी के अड्डे पर आक्रमण करने से सारे अपराधी भागने लगते हैं, जिसमें से 2 अपराधी मारा जाता है और जैकी को छोड़कर बाकी अपराधी गिरफ्तार हो जाता है। भागने के क्रम में जैकी को भी गोली लग जाती है। तब राधा जैकी को वहां मौजूद ग्रामीण शास्त्री की व्यवस्था वाले माँ दुर्गा धर्मशाला में ले आती है। यहाँ वैद्य से उसकी चिकित्सा करवाई जाती है। वैद्य का कहना है कि अगर यह 1 दिन बच जाता है तो फिर इसकी ज़िंदगी बच जाएगी। तब राधा शास्त्री जी के कहे अनुसार माँ दुर्गा से बार बार जैकी को बचाने की गुहार लगाती है। माँ दुर्गा उसकी इस गुहार को सुन लेती है और जैकी की ज़िंदगी बच जाती है। जैकी और राधा इस समय कहाँ हैं, इस बात की जानकारी पुलिस वाले को नहीं है। तब श्रीकांत माथुर खुद जैकी और राधा को पकड़ने की बात कहकर उन दोनों की खोज में निकल जाता है। जैकी अपने प्रति राधा के इस प्यार को देखते हुए माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहता है कि वह अपराधी है, लेकिन उसने राधा से झूठ कहा कि वह पुलिस वाला है। उसके इस गुनाह के लिए इसे माँ दुर्गा जो भी सज़ा देगी वह भुगतने के लिए तैयार है। तब तक राधा भी वहाँ चली आती है और उसके स्वीकारोक्ति बयान को सुन लेती है। इसे सुनने के बावजूद वह कहती है कि वह जैकी, जिसे किशन कहकर पुकारती है, से इस रूप में भी बेहद प्यार करती है। साथ ही वह जैकी यानी किशन से कहती है कि वह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे, फिर जब वह सज़ा मुक्त हो जाएगा तब दोनों शादी करेंगे। जैकी राधा के कहे अनुसार ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। राधा अपना घर चली जाती है और जैकी दामोदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। जैकी के आत्मसमर्पण को लेकर दामोदर पुलिस में जो मामला दर्ज करता है वह जैकी को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। इस बात की जानकारी जब राधा को मिलती है तब वह दामोदर से कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो आपकी यह बहन कुमारी ही विधवा हो जाएगी, क्योंकि इसने उसे अपना पति मान लिया है। अब दामोदर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। अदालत में दामोदर पुलिस के पक्ष को काफ़ी कमज़ोर कर रखता है, लेकिन इसके बावजूद अदालत जैकी को 2 साल बमक्कस कैद की सज़ा सुना देता है। जैकी को सज़ा होने की बात सुनकर साका जैकी पर खूब गुस्सा करता है और फिर एक दिन मौका पाकर जेल से फरार हो जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है, लेकिन वह एक बड़े झील में कूदकर पुलिस को चकमा देकर भागकर अपने गिरोह में चला जाता है। जैकी के 2 साल के लिए जेल जाने को देखते हुए दामोदर राधा की शादी को 2 वर्ष टालने की एक योजना बनाता है। इस योजना के तहत वह अपना दोस्त जिमी, जिसकी भूमिका शक्ति कपूर ने निभाई है, के चाचा का रूप धारण कर श्रीकांत माथुर के पास आकर यह बताता है कि राधा और जिमी कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को प्यार करते हैं। जिमी मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश गया और वह 2 साल के बाद लौटेगा। इस बीच उसके बनावटी वेश का कुछ हिस्सा उतर जाने की वजह से उसकी पोल खुल जाती है, लेकिन तब वह डर से इस वेश में आने की बात बताते हुए अपनी कही बात को सच कहता है। इस पर श्रीकांत माथुर राधा से कहते हैं कि तुमको मैंने इतने लाड़ प्यार से पाला और तुम इतनी छोटी सी बात मुझसे नहीं कह पाई। जैकी के 2 साल की सज़ा ने राधा की बेकरारी बढ़ा दी है। वह जैकी से अंतिम बार मिलने की जगह पर जाकर जैकी की याद में खो जाती है। जेल में जैकी भी राधा से मिलने के लिए बेकरार रहता है और बड़ी मजबूरी में वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारता है। राधा एक पत्र के माध्यम से जैकी, जिसे वह किशन कहती है, उसे बताती है कि यह चिट्ठी उसकी अंतिम चिट्ठी है और वह जेल जाकर उससे नहीं मिल पाएगी। आखिरकार वियोग की समयावधि समाप्त हो जाती है। जिस दिन जैकी, जिसे राधा किशन कहती है, कि जेल से रिहाई होनी है, उस दिन राधा उससे मिलने जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि किशन 2 घंटे पहले ही जेल से रिहा होकर कहीं चला गया है। तब राधा उस स्थान पर आती है जहाँ उन दोनों ने अंतिम बार विदाई लेते हुए फिर से मिलने का वचन दिया था। यहाँ राधा और किशन एक दूसरे के आगोश में समा प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ दामोदर आ जाता है। दामोदर जैकी से पूछता है कि उसे गैरेज का काम तो आता है। इस पर जैकी जब हाँ कहता है तब दामोदर उसे लेकर श्रीकांत माथुर के एक दोस्त भरत, जिसकी भूमिका मदनपुरी ने निभाई है, के पास चला आता है। वह भरत से जैकी को अपने यहाँ काम पर रखने का अनुरोध करते हुए इन सारी बातों को श्रीकांत माथुर को बताने से मना करता है। एक दिन श्रीकांत माथुर की पत्नी और उसकी बहन राधा के लिए कुछ जेवर खरीदने जाती है तो जेवर की दुकान पर जिमी को देखती है। श्रीकांत माथुर की बहन अपनी भाभी को जिमी को दिखाते हुए कहती है कि राधा का होने वाला पति तो यही है। फिर वे दोनों जिद करके जिमी को अपने घर ले आते हैं। शुरू में तो जिमी इसे नाटक बताकर इस शादी से इनकार करता है, लेकिन जब उसकी नज़र राधा पर पड़ती है तो वह राधा से ब्याह कर इसे हकीकत में बदलने का प्रयास करने लगता है। इस दौरान जब उसे यह पता चलता है कि राधा उसे नहीं बल्कि जैकी को प्यार करती है तो राधा को लेकर एक दिन वह जैकी के गैरेज में जाकर उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन उल्टे जैकी यहाँ उसे टकासा जवाब देकर निरुत्तर कर देता है। इसके बाद बम्बई में एक विश्व स्तर का मोटरसाइकिल रेस होता है। जिमी अपने होने वाले ससुर के सामने डींग मारता है कि वह इसमें जीत कर सबका नाम ऊँचा करेगा, लेकिन इस विश्व स्तरीय रेस में भी जैकी जिमी को परास्त कर नंबर 1 का खिताब जीतकर उसे नीचे दिखा देता है।
जैकी के इस जीत की खुशी में राजदूत मोटर एक बड़ा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन करता है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीकांत माथुर को बनाया गया है। इस कार्यक्रम में जैकी और किशन तथा राधा को संगीत की प्रस्तुति देनी है। अपने हाथों से राधा को निकलता देख जिमी श्रीकांत माथुर को राधा और जैकी के प्यार करने की बात यह सोचकर बताता है कि इससे सारा भंडा फूट जाएगा और श्रीकांत माथुर राधा का ब्याह जैकी की जगह इसके संग कर देंगे। जिमी से यह बात सुनकर श्रीकांत माथुर खुद अपनी आंखों से सारी बातों को देखने की बात करते हैं। श्रीकांत माथुर जिमी को ही अपना दामाद मानते हैं, इसलिए जब स्टेज पर जैकी और राधा आपस में प्रेम करते और ऐसा करते हुए किसी से नहीं डरने की बात करते हैं तब उसे श्रीकांत माथुर गुस्सा जाते हैं और जिमी से राधा को लेकर घर जाने के लिए कहते हैं। जिमी जब स्टेज पर जाकर राधा से उसके पिता की मन की बात करता है तो राधा पिता के डर से वहाँ से जाने लगती है। तभी जैकी और किशन बांसुरी बजाने लगता है। जैसे ही राधा बांसुरी की उस धुन को सुनती है वह तुरंत वापस किशन के पास लौट आती है। इसके बाद आयोजक के द्वारा हर्षोल्लास से राधा और किशन को जीत की ट्रॉफी प्रदान की जाती है। श्रीकांत माथुर और जिमी से देखकर मन ही मन गुस्सा करते हुए वापस घर लौट आते हैं। जन्माष्टमी के दिन जब श्रीकांत माथुर के यहाँ पर धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है तभी जैकी वहाँ आकर श्रीकांत माथुर से उसकी बेटी राधा का हाथ मांगता है। इस पर श्रीकांत माथुर गुस्सा कर उसकी जान लेने के लिए रिवॉल्वर निकाल लेता है। तब राधा जैकी के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और अपने पिता से कहती है कि वह बिना अपनी बेटी राधा की जान लिए हुए जैकी की जान नहीं ले सकते। तब तक श्रीकांत की पत्नी उसके हाथों से रिवॉल्वर नीचे गिरा देती है। इस बीच श्रीकांत की बहन जैकी और राधा के भागकर शादी करने की बात बोलकर ताना मारती है। तब जैकी एक बार फिर से श्रीकांत से राधा का हाथ मांगते हुए कहता है कि वह जबरन राधा को यहाँ से नहीं ले जाएगा। अगर उसे ऐसा करना होता तो 2 साल पहले ही ऐसा कर लिया होता। तब श्रीकांत गुस्सा कर उसके माता पिता को गंदा आदमी बताते हैं, जिससे क्रोधित होकर जैकी बिना राधा को साथ लिए वहाँ से चला आता है और जमकर शराब पीता है। फिर से जैकी बनने की बात करने लगता है। तब तक वहाँ भरत आ जाते हैं। वह जैकी को इस बात के लिए ताना मारता है कि वह तो बिना लड़ाई लड़े ही हार गया। जैकी के इस व्यवहार को देखते हुए उसके यहाँ से जाते ही श्रीकांत जल्दी से राधा का ब्याह जिमी से कर देना चाहता है। जिमी और राधा के ब्याह का कार्ड छपवाने के बाद वह जिमी को सारी बातें फ़ोन के माध्यम से बताते हैं। इस बात से खुश होकर जिमी साका से इस बारात में चलने की बात करता है। तब कुटिल मुस्कान लिए साका कहता है कि वह उसकी शादी में ज़रूर जाएगा क्योंकि उसे वहाँ कई संबंध बनाने हैं। जैकी की यह हालत देख भरत वहाँ से दामोदर के पास आकर सारा वाकया बताता है। फिर कहता है कि भले श्रीकांत ने राधा की शादी जिमी से तय कर दी है लेकिन मुझे जिमी अच्छा आदमी नहीं लगता है। दामोदर खुद भी कुछ ऐसी ही राय रखता है। उसने पुलिस महकमा में से लेकर चर्चा भी की है। तभी एक पुलिस वाला आकर जिमी का रिकॉर्ड उसे देते हुए बताता है कि किस प्रकार से जिमी का संबंध भारत समेत दुनिया भर के स्मगलरों से है। दामोदर की योजना के अनुसार भरत पुलिस से प्राप्त जिमी की रिपोर्ट को लेकर श्रीकांत को दिखाते हुए उसे अपनी बेटी की शादी एक अपराधी से कर एक अपराधी दामाद बनाने की बधाई देता है। श्रीकांत जब उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो तुरंत शादी के उस कार्ड को फाड़कर फेंकते हुए जिमी को यह शादी नहीं होने की सूचना दे देता है। जिमी के ब्याह नहीं होने को लेकर उसके अड्डे में मौजूद एक लड़की जब उसे ताना मारती है तो जिमी एक नशायुक्त ताकतवर्धक दवा खाकर उस लड़की की हत्या कर देता है। तब तक साका वहां आ जाता है। वह मृत लड़की के लाश को गायब करवा कर मामले को पुलिस तक नहीं पहुंचने देने की तैयारी में जुट जाता है। जिमी के अड्डे पर आने पर साका को अपराधियों के द्वारा इस बात की जानकारी मिलती है कि जिमी की शादी जिस लड़की से होने वाली थी यही वह लड़की थी जिसे जैकी ने पहले अगवा किया था। इससे साका यह जान जाता है कि लड़की कोई और नहीं बल्कि पूर्व आईजी श्रीकांत की बेटी राधा है। साथ ही वह इस सारे फसाद के लिए जैकी को जिम्मेदार मानता है। फिर उसे अपना खुद का भी जैकी से हिसाब करना है। ऐसे में वह अपराधियों को जैकी को पकड़ लाने के लिए भेजता है। भरत के जैकी के घर से आने के बाद जैकी हाथ में शराब का बोतल लिए हुए समुद्र के किनारे उसी स्थान पर आता है जहां राधा और वह मिलकर अपनी शादी का ख्वाब देखा करते थे। यहाँ आकर हाथ में राधा की एक मूर्ति लिए हुए वह कहता है कि प्रेम की सारी कहानियाँ नकली हैं। तब तक साका का भेजा हुआ गुंडा बिल्ला कई गुंडों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। फिर वह उस झगड़े की शुरुआत करने के लिए जैकी के हाथ से राधा की मूर्ति लेने का प्रयास करता है, जिससे जैकी को राधा की तस्वीर दिखती है। इस जैकी नाराज़ हो जाता है और उसके सिर पर प्रहार कर उसे घायल कर देता है। इसके बाद बिल्ला अपने साथियों के साथ मिलकर चेन और रॉड से मारकर उसे लगभग मरणासन्न कर देता है। फिर छुरा घोंप कर वह जैकी को जान देना ही चाहता है कि तभी जैकी के साथ रहने वाला बदमाश बिल्ला और उसके साथियों पर गोली चलाकर उसे कुछ लोगों को मार देता है। इसके बाद जब बिल्ला बचे हुए साथियों के साथ जीप से भाग रहा होता है तो उस पर भी बम विस्फोट कर उस जीप को अपराधी समेत उड़ा देता है।
तब वह जैकी के पास आकर उसकी हालत देख उसे अस्पताल में भर्ती कर देता है। इस घटना के बाद साका राधा को अपने एक आदमी के माध्यम से खुद को जैकी का दोस्त बताते हुए उसके मरणासन स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने की बात बताकर उसे अस्पताल बुलाने के लिए कहता है। उसके ऐसा करने पर वह उससे आगे की कार्रवाई खुद करने की बात करता है। साका के अपराधी द्वारा जैकी के मरणासन होने की जानकारी मिलते ही राधा घर से निकलकर बेतहाशा अस्पताल की तरफ भागने लगती है, जिसे देखकर उसकी बुआ कमला भी उसके पीछे उसे रोकने के लिए जाती है। तब तक अपराधी एक कार वहां ले आता है और उसमें से निकलकर इन दोनों को अपने गंतव्य स्थान पर छोड़ने की बात करते हुए अपनी कार में बिठा लेता है और फिर रिवॉल्वर का भय दिखाकर साका के अड्डे पर पहुंचा देता है। जैकी के घायल होकर अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी जब भरत और दामोदर के मिलती है तब वह दोनों भी उसका हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां जैकी के साथ ही अपराधी को देखते हैं, जो अब उन्हें खुद के सुधर जाने की बात बताता है। राधा और श्रीकांत की बहन कमला को वह अपराधी अपने अड्डे पर लाकर साका के हवाले कर देता है। इसके बाद साका श्रीकांत को फ़ोन से इस बात की जानकारी देता है कि उसकी बेटी राधा और बहन कमला इस समय उसके रहमो करम पर है और अगर श्रीकांत इस दोनों की इज्जत बचाना चाहता है तो वह इसके 2 स्मगलरों को जो अवैध सामान के साथ सिंगापुर जा रहा है वहाँ जानने में मदद करे। श्रीकांत उसे इस बात का भरोसा तो देते हैं, लेकिन हवाई अड्डे पर जाकर इस दोनों का भेद खोल देते हैं, जिससे वह दोनों पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है। श्रीकांत के द्वारा अपराधियों के पोल खोल दिए जाने की बात से दामोदर सन्न रह जाता है और उसे राधा और कमला पर खतरा मंडराते हुए दिखता है। तब वह श्रीकांत से कहता है कि आपने ऐसा करके राधा और कमला की ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया है, ऐसे में अब उसे बचाने के लिए आपको वहाँ जाना होगा। फिर वह श्रीकांत को एक योजना बताता है, जिसके अनुसार जैकी के साथ रहने वाला अपराधी उसे पिस्टल के बल पर साका के अड्डे पर पहुंचा देगा और पीछे पीछे वह खुद भी वेश बदलकर साका के अड्डे पर जाकर राधा और कमला को बचाने का प्रयास करेगा। श्रीकांत के साका के अड्डे पर पहुंचने पर वह श्रीकांत को अब अपना असली खेल दिखाने की बात कह रहा होता है। तभी दामोदर वेश बदलकर वहां पहुंच जाता है और खुद को एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर बताते हुए अलग अलग नाम का पासपोर्ट उसे दिखाता है। साका उसे जोकर समझता है और उसे अपने आदमियों से कहता है कि अब इस दोनों को इसके हिस्से की मौत मिल जाएगी। श्रीकांत को फांसी की सज़ा देने के लिए वह उसके गले में फंदा डालकर उसके सामने जिमी को उसकी बेटी का इज्जत उतारने के लिए कहता है। फिर वह दामोदर को जो वेश बदल कर आया है उसे वैसे ही वेश बदल कर गोली मारने की बात करता है। श्रीकांत को ड्रम पर चढ़ाकर उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया जाता है। इधर जिमी राधा से बलात्कार करने का प्रयास करता है। तभी राधा एक खंजर उठा लेती है और आत्महत्या करने की धमकी देती है। इस पर जिमी उसे अस्पताल का सीन दिखाते हुए कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके यार किशन की भी हत्या कर दी जाएगी। इसके लिए उसे ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक फ़ोन करना है। तब राधा जिमी के अनुसार करने के लिए तैयार हो जाती है। इस क्रम में जिमी श्रीकांत के सामने राधा के साथ एक गाना के धुन पर नाचने के लिए बाध्य कर उसके साथ शरारतपूर्ण हरकत करने लगता है। इस बीच जैकी को भी होश आ जाता है। वहाँ उस पर नज़र रखे अपराधी, जो वास्तव में साका से ज़्यादा जैकी के निकट होता है, उसे सारी बातों की सूचना दे देता है। तब जैकी इस हालत में मोटरसाइकिल पर सवार होकर साका के अड्डे पर आता है और जनाते हुए उस कक्ष में प्रवेश कर जाता है जहां जिमी श्रीकांत के सामने राधा के साथ शरारत कर रहा होता है। जैकी जिमी को मार देता है और श्रीकांत के गले से फांसी का फंदा निकाल देता है। वहीं दूसरे कक्ष में साका का गुंडा दामोदर पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी श्रीकांत अपनी पिस्तौल से उसे गोली चलाकर उसे मार देता है। इस प्रकार दामोदर की भी जान बच जाती है। तब साका जैकी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि उसे लड़ाई की भाषा उसने ही सिखाई है। तब जैकी उसके पास आता है और इससे पहले कि साका कुछ करे वह साका को खिड़की से बाहर फेंक देता है। इधर दामोदर राधा को लेकर सीढ़ी के सहारे नीचे आ रहा होता है। तभी साका वहां आ जाता है और उसकी सीढ़ी को समुद्र में फेंक देता है, जिससे राधा डूबने लगती है। तब तक जैकी भी वहां आ जाता है और वह साका को पीटते हुए उसे भी समुद्र में मारकर फेंक देता है। फिर वह राधा को भी डूबने से बचाकर उसके घर वालों के हवाले कर देता है और वहां से अपने घर के लिए लौटने लगता है। तभी श्रीकांत उससे यह कहता है कि तुम अकेले ही नहीं लौटोगे बल्कि राधा भी तुम्हारे साथ जाएगी। दरअसल मैंने ही तुम्हारे प्यार को समझने में गलती कर दी और जब तक तुम्हारे प्यार की सच्चाई मेरे सामने आई तब तक मैं सहर्ष राधा को तुम्हें सौंपता हूँ। इस पर दामोदर यह कहते हुए कि अब थी पर नहीं सिर्फ है और होगा पर विचार करना है, वातावरण को खुशनुमा बना देता है। इसके बाद राधा और जैकी, जिसे राधा किशन कहती है, दोनों एक दूसरे के आगोश में आकर अपने प्यार में खो जाते हैं। इस दृश्य के साथ ही फिल्म हीरो की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।